बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में सियासी हलचल। एक दिन में दो बड़े इस्तीफे आ गए। ओन चौधरी के बाद फिरदौस आशिक अवान भी मुस्ताफी हो गई। मुआविन खुसूसी का ओहदा छोड़ दिया। फिरदौस आशिक अवान ने इस्तीफा वजीर आला ने मंजूर कर लिया। आपको बताते चलें कि पंजाब में सियासी हलचल, एक दिन में दो बड़े इस्तीफे आ गए। ओन चौधरी के बाद फिरदौस आशिक अवान भी मुस्ताफी हो गई। मुआविन खुसूसी का ओहदा छोड़ दिया। आशिक अवान का इस्तीफा वजीर आला ने मंजूर कर लिया। ज़राए का बताना है कि फ़याज़ुल हसन चौहान को ये जिम्मेदारी सौंपे जाने का इम्कान है। फिरदौस आशिक अवान मुस्ताफ़ी हो चुकी हैं। मुआविन खुसूसी का ओहदा उनके पास था जो कि उन्होंने छोड़ दिया, जबकि फिरदौस आशिक अवान का इस्तीफ़ा वज़ीर आला ने मंजूर कर लिया। एक दिन में दो बड़े इस्तीफ़े आ गए। इससे पहले ओन चौधरी की जानिब से इस्तीफ़ा दिया गया था। अब फिरदौस आशिक अवान भी मुस्ताफ़ी हो चुकी हैं। तफसीलात जानते हैं, वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताइएगा, पंजाब में सियासी हलचल आ चुकी है, एक दिन में दो इस्तीफे आ गए हैं। जी बिल्कुल, पंजाब में तब्दीली का एक मरतबा फिर जो हलचल होना शुरू हो गई है, जिसमें दो इस्तीफे आज ही के दिन में आए हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो इस्तीफा कहा जा सकता है वो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का है, जो कि मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात के वज़ीर आला पंजाब के, उन्होंने भी आज अपना इस्तीफा दिया है। इससे कबल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि ताहाल वज़ीर आज़म की जानिब से मुझे वफाक में आने के लिए कहा गया है, लेकिन ड्यूटी क्या देनी होगी, क्या सर अंजाम देनी होगी, उसका ताहाल फैसला नहीं किया गया, जिस वजह से मैंने अभी रिजाइन नहीं किया। लेकिन उसके कुछ देर बाद, अब से कुछ देर पहले, मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने अपना इस्तीफा जो है वो वज़ीर आला को भिजवा दिया है। दूसरी जानिब मुआविन खुसूसी बराए पॉलिटिकल अफेयर्स वज़ीर आला पंजाब ओन चौधरी ने भी अपना इस्तीफा जो है वो वज़ीर आला को जमा करवा दिया है, लेकिन उनका कहना था कि मुझे तीन ग्रुप छोड़ने के हवाले से कहा गया था। उसके बाद अगर मैं तीन ग्रुप नहीं छोड़ता तो मुझे ये मुआविन खुसूसी का ओहदा छोड़ना होगा, जिसकी वजह से मैंने मुआविन खुसूसी का ओहदा छोड़ने को प्रेफर किया, लेकिन जो तीन ग्रुप था उसको मैं नहीं छोड़ सकता। अभी ताहाल यही है, लेकिन मजीद इतलात हैं कि मजीद जो नए वज़रा हैं उनको काबीना में शामिल किया जाएगा, जिसमें असद खोखर का नाम दे दिया गया है, जिनको वजीर बना दिया गया है, और वो कल अपने ओहदे का हल्फ भी उठाएंगे। लेकिन ताहाल उनकी वजारत का फैसला जो है वो नहीं किया गया। जो चामगोइयां हमारे जराये के मुताबिक उनको हाउसिंग की वजारत जो है वो दी जाएगी, लेकिन इसका फैसला जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे। दूसरी जानिब आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मंगल के रोज लाहौर का दौरा करेंगे, जिसमें वो ब्यूरोक्रेसी समेत पंजाब की काबीना जो है उसमें भी कुछ तब्दीलियां किए जाने का इम्कान है। मंगल के रोज इमरान खान लाहौर का दौरा करेंगे और अहम ऐलानात होंगे। वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि शाहदरा मोड़ की भी सुनी गई है। पंजाब हुकूमत शाहदरा मोड़ एलोवेटेड गोल चक्कर बनाएगी। शाहदरा में ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए LDA ने मनसूबा बंदी कर ली। 5 अरब रुपए की लागत से शाहदरा में एलोवेटेड गोल चक्कर बनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत शाहदरा मोड़ एलोवेटेड गोल चक्कर बनाएगी। तफसीलात जानते हैं, अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा, इस मंसूबे का कब से आगाज़ किया जाएगा? जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि आए रोज़ शाहदरा में जो लाहौर का एक मेन दाखिली रास्ता है, वहाँ पे ट्रैफिक के बहुत ज़्यादा मसाइल थे और आए रोज़ वहाँ पे ट्रैफिक जाम और सुस्त रवि का शिकार रहे हैं। अब इसी पर क्योंकि पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से LDA को अहकाम दिए और वज़ीर पंजाब ने भी बाकायदा लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को ताक़ किया कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ पेशरफ की जाए। अब उसी पर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से आज हवाले वज़ीर आला में बाकायदा इस प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग की गई और जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इस मंसूबे पर इब्तदाई तौर पर जो उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की, उसके मुताबिक 5 अरब रुपए की लागत से ये एलिवेटेड राउंड अबाउट वहाँ पर बनाया जाएगा। और ये बिल्कुल जहांगीर टॉम के सामने वहाँ पर जो रोड है वहाँ पर ये एरिया एक डिफाइन कर लिया गया है और उस एरिया में ही ये एलिवेटेड राउंड अबाउट बनाया जाएगा। और ये बहुत बड़ा एक राउंड अबाउट होगा, जिस तरह क्योंकि अमर सिद्धू में शंघाई ब्रिज बनाया गया, मोटरसाइकिल अफराद के लिए वहाँ पर पुल बनाया गया, तो उसी तर्ज पर ये बड़ा पुल बनाया जाएगा जिस पर ट्रैफिक के लिए इंटरजेक्शन दिए जाएंगे। गुजरांवाला जाने वाली ट्रैफिक का अलग रोड होगा, लाहौर आने वाली ट्रैफिक का अलग रोड होगा, रावी पुल पर जाने वाले लोगों के लिए ट्रैफिक जो है उसका रूट अलग दिया जाएगा, शहीदपुरा के लिए अलग रूट किया जाएगा। तो ये एलिवेटेड एक प्रोग्राम है और ये 1 साल के अंदर मुकम्मल होगा और इस पर आज जो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से बाकायदा अहकाम भी दिए गए कि जल्द इस मनसूबे का आगाज़ किया जाए। तो इसका एक PCN बना के सबमिशन जो PND बोर्ड को की जाएगी, उसका बाकायदा अप्रूवल लेने के बाद इस मनसूबे का आगाज़ होगा और यकीनन इस मनसूबे को मुकम्मल होने से वहाँ के जो रिहायशी हैं और लाहौरी जो कि ये दाखिली रास्ता इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए जो ट्रैफिक के मसाइल आए रोज़ जो उनका सामना था
वो अब वो मुश्किल उनके लिए हल हो जाए। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। पीटीआई हुकूमत में अद्वियात की कीमतों में 12वीं दफ़ा इजाफा कर दिया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इस हवाले से ट्वीट किया और अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उनकी जानिब से कहा गया, दवाओं की कीमतों में इजाफा पीटीआई हुकूमत का तारीखी इंसाफ है। साबिक वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपकी जानिब से इस दवाओं की कीमत में इजाफे पर ट्वीट भी किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि वो लोग जो सस्ता इंसाफ, सस्ता इलाज, सस्ती तालीम, इस तरह के झूठे नारे और दावे करके आए थे, उन्होंने हाल ये किया है कि एक तो अस्पतालों में दवाइयाँ वैसे गरीब आदमी को नहीं मिलती, और जो मार्केट में दवाइयाँ लेने के लिए लोग जाते हैं तो वो 3 साल में 12 मरतबा अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। और ये इजाफा कोई 2-3-4% का नहीं है, ये 400-500% तक का इजाफा जो है वो कर दिया गया है। आज आप देखेंगे जो SRO जारी किया गया है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, उनमें जो एंटीवायरल जो मेडिसिन हैं, जो आजकल जिस तरह से लोगों को कोरोना के लिए अद्वियात चाहिए होती हैं, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिनके लिए अद्वियात चाहिए होती हैं, उन तमाम की कीमतों में बेहोशरबा इजाफा कर दिया गया। अब मुझे बताएं कि एक तो आपने सरकारी अस्पतालों में गरीब का इलाज बंद कर दिया, और उसको वो अपनी पार्टी का परचम पेंट करके वो जो आपने 2 नंबर का इंसाफ कार्ड दिया हुआ है, जिसके ऊपर उसका किसी जगह पे कोई इलाज नहीं होता, और उसके अलावा जो दवाइयाँ मिला करती थी सरकारी अस्पतालों में, वो तक बंद कर दी गई हैं। और आज हाल ये है कि आप सर्विस चले जाएं, जना चले जाएं, मेयो चले जाएं, आपको इमरजेंसी में भी दवाइयाँ जो है वो मुहैया नहीं होंगी। फिर जब गरीब आदमी बीमार होता है, क्योंकि बीमारी तो नहीं देखती कि वो अमीर आदमी को हो रही है या गरीब आदमी को हो रही है, बीमारी तो हो जाती है। और जिस तरह से महंगाई कर दी गई है, जब गरीब आदमी बीमार होता है और वो अपनी दवाई लेने के लिए जाता है, तो कोई पता चलता है कि जनाब पिछले माह जो दवाई मैंने 100 रुपये की ली थी, अब वो 150 रुपये की हो गई है या 200 रुपये की हो गई है। तो आज फिर जो प्रोफेसर शौकत सुल्तान साहब जो हैं, जो शौकत खानम को पता नहीं क्या हेड करते रहे हैं, आज आपने उनको, लोगों को आप बातें करते थे कि आप जनाब मनपसंद अफराद तैनात करते हैं, तो आज आपका हाल ये है कि जो आपका मौलिक है आप उसको एडवाइजर हेल्थ बना देते हैं, जो आपका दोस्त होता है आपको उसको किसी और चीज़ में लगा देते हैं। तो मनपसंद अफराद को लगाने के नतीजे में आज हालत ये है कि 12 मरतबा अद्वियात जो है वो महंगी हो चुकी हैं, और इस मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि वो एंकर्स कहाँ गए, वो लोग कहाँ गए जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे टीवी टॉक शोज में। हमें तो बड़ी बातें सुनने को मिलती नहीं भाई, हालांकि हमारी हुकूमत जो है उसने तो इनको जेन्युइन इजाफा भी जो है करने से रोका हुआ था। अब वो फैसल सुल्तान साहब की मंशा की है कि जनाब ये हमने अद्वियात में इजाफा कीमतों में इसलिए किया है ताकि अद्वियात जो है वो सस्ती हो जाए और मार्केट में अवेलेबल हो। अब ये मैंने यास्मीन राशिद साहबा से भी रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली, हमें तो समझ नहीं आई, आप ये आवाम को समझाएं कि ऐसी कौन सी मंतक है कि जिसमें आप दवाइयाँ महंगी करेंगे तो दवाइयों की जो कीमतें हैं वो कम हो जाएंगी। यानी ये अजीब अनोखी मंतक उन्होंने दी है। तो मैं हमें ट्वीट करना, तो देखें सबसे मैं समझता हूँ कि आसान काम यही है कि हम ट्वीट कर दें, लोगों को अवेयर कर दें, लेकिन इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज होना चाहिए। और अद्वियात की कीमतें महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, रोज़ घी महंगा होता है, चीनी महंगी होती है, और इस मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है। तो बस मैं अब इसके ज़्यादा क्या कहूँ, अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे और हमें इन जालिम हुक्मरानों से निजात दिलाए कि जो झूठ बोल के आए हैं, जो फ्रॉड करके आए हैं, और पाकिस्तानी अवाम से पता नहीं किस बात का बदला लेते हैं। ठीक है ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पंजाब पुलिस में पीएसपी और रैंकर अफसरान में नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। आईजी पंजाब ने 3 बरस कबल एसपी के ओहदे पर तरक्की पाने वाले सूबाई सर्विस के अफसरान को पीएसपी कैडर के लिए रिपोर्ट मांग ली, जबकि एसपी की फेडरल सर्विस का हिस्सा बनने की बजाय पुलिस ऑर्डर में तरमीम करके सूबाई सर्विस के तहत तरक्कियाँ देने के लिए दरख्वास्तें दे रखी हैं। तफसीलात जान लेते हैं, अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली, क्या डिटेल्स हैं इसकी? जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में 2 तरह की सर्विसेज मौजूद हैं। एक तो पीएसपी अफसरान है, यानी फेडरल सर्विस का हिस्सा है। दूसरे जो अफसरान इंस्पेक्टर भर्ती होते हैं और तरक्की पाके एसपी के रैंक पर पहुंचते हैं, आईजी पंजाब की जानब से आज एक मरासला जारी किया गया है, जिसमें तमाम जो 3 साल कबल जिन 45 अफसरान को एसपी के ओहदे पर तरक्की दी गई थी, उनसे राय मांगी गई है कि क्या वो फेडरल सर्विस का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो जिस पर तमाम अफसरान की जानब से इनकार कर दिया गया है और उनका कहना है कि वो फेडरल सर्विस का हिस्सा नहीं बनेंगे।
फेडरल सर्विस का हिस्सा बनने के वजह से उनकी सीनियरिटी शदीद मुतासर होगी और उनसे 3 साल जूनियर जो ASPs होंगे या SPs होंगे वो सीनियरिटी में उनके ऊपर चले जाएंगे और उनकी तरक्कियां जो हैं वो लटक कर रह जाएंगी। सूबाई अफसरान की जानब से हुकूमत को दरख्वास्त दी गई थी कि उनको भी जिस तरह PSP कैडर के अफसरान को तरक्कियां दी जाती हैं, पुलिस आर्डर में तरमीम करके सूबाई बोर्ड बनाए जाएँ और उनको भी आला ओहदे पर जिस तरह वक़्त मुकर्रर है सीनियरिटी के बाद तरक्की का, और उसी तरह तरक्याती बोर्ड का इनकाद करवाया जाए, उनको भी आला ओहदे पर तरक्कियाँ दी जाए। तो इस पर दोनों जो रैंक्स के अफसरान हैं वो इसमें आमने सामने है। अभी तक तो ये जो चीज़ें हैं ये कागजी हद तक चल रही हैं, लेकिन जो रैंक्स के अफसरान हैं यानी सूबाई सर्विस के अफसरान हैं उनकी जानब से हुकूमत को भरपूर यहाँ पे अपनी दरख्वास्त भी दी जा रही है और अपने मौक़िफ़ पर डट कर वो अपना काम भी करवाना चाह रहे हैं कि उनको सूबाई सर्विस का हिस्सा रहते हुए तरक्कियाँ दी जाएँ और यहीं पर उनको अकोमोडेट किया जाए। उनको अकोमोडेट किया जाए। अली साहिब बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महकमा हेल्थ ने 1700 नर्सें भर्ती करने का फैसला कर लिया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने नई नर्सों की भर्ती पर वर्किंग शुरू कर दी। नर्सें भर्ती करने की रिक्विजिशन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को इरसाल की जाएगी। ये नर्सें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती की जाएंगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर, इन भर्तियों का अमल कब से शुरू हो रहा है? जी बिल्कुल, और ये जो नर्सें हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि पंजाब हुकूमत ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने 1700 नई नर्सें भर्ती करने का फैसला किया है और इसका प्रोसेस जो है अगले हफ्ते जो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वेजिशन इंस्टॉल कर दी जाएगी। ये 1700 जो नर्सें हैं ये महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में भर्ती की जाएगी। ये एग्जैक्ट ग्रेड 17 में भर्ती की जाएगी और इनको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती किया जाएगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने रिक्वेजिशन तैयार कर ली है और अगले हफ्ते ये पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दी जाएगी, जहां पर अखबार में इश्तिहार आएगा जिसके होगी और मेरिट पर जो अस्पतालों में तैनाती की जाएगी। ठीक है कैसर, बहुत शुक्रिया। और सूबाई वज़रा की 2 सेक्रेटरियों के खिलाफ शिकायत में सच्चाई ना निकली। वज़ीर आला मुआयना टीम ने सेक्रेटरी आपाशी और सेक्रेटरी CNW को इंक्वायरी से बरी कर दिया। चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम के मुताबिक पंजाब के 2 सूबाई वज़रा की पंजाब के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ लगाई गई शिकायत गलत निकली हैं। सूबाई वज़रा ने गलत मालूमात की बिना पर सेक्रेटरी आपाशी और सेक्रेटरी CNW के खिलाफ शिकायत की थी। वज़ीर आला मुआयना टीम ने इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला को इरसाल कर दी। इंक्वायरी में सेक्रेटरी आपाशी कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजुम और सेक्रेटरी मवासलात कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला के खिलाफ कुछ साबित न हो सका। कस्टम्स इंटेलिजेंस की कार्रवाई का अहवाल आपको बताते चलें। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने बेगम कोट के इलाके में बड़ी छापामार कार्रवाई की है। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने ताजिर ख्वाजा खावर के गोदाम से स्मगल शुदा पेट्रोल, जेली, सोडियम की भारी खेप है जो कि बरामद कर ली है। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने कार्रवाई की है। बेगम कोट के इलाके में बड़ी छापामार कार्रवाई की गई। तफसीलात जानते हैं, रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा स्मगल शुदा सामान की कितनी मालियत है? जी बिल्कुल, एहसन कस्टम्स इंटेलिजेंस की टीम ने बेगम कोट के इलाके में डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस सैयद असद रजा रिजवी की खुफिया इत्तला पे बड़ी छापामार कार्रवाई करते हुए वहां से ख्वाजा खावर नामी ताजर के गोदाम से स्मगल शुदा पेट्रोलियम जेली, कोकोनट ऑयल, एप्रिकेट ऑयल, सिट्रिक एसिड, वाइट ऑयल की भारी खेप है जो कि बहके सरकार जब्त कर ली है। गोदाम से बरामद होने वाली स्मगल शुदा आइटम्स की मजमूई मालियत जो है वो कस्टम्स इंटेलिजेंस के मुताबिक 9 करोड़ रुपए से जायद बताई जा रही है। एडिशनल डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस हसन फरीद की सरबराही में छापा मारा गया है, जबकि डिप्टी डायरेक्टर शहजाद रांझा, सुपरिटेंडेंट जुल्फकार अली डोगर, इंस्पेक्टर असलम चौधरी, गुलजार भट्टी, अकमल शहबाज समेत कस्टम्स इंटेलिजेंस की भारी नफरी ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। कस्टम्स इंटेलिजेंस की टीमों ने ये बड़ा गोदाम जो है ये खुफिया इत्तला पे जो है वो टेकआउट किया था और इस पे छापामार कार्रवाई करते हुए यहाँ से पेट्रोलियम मसनूआत की भारी खेप है जो कि बहके सरकार जब्त कर ली गई है। जी ठीक है रिजवान, बहुत शुक्रिया। FIR अब खुद चलकर मुद्दई के दरवाजे तक आएगी। लाहौर पुलिस की जानिब से करप्शन के खिलाफ बड़ा इकदाम कर लिया गया। DIG ऑपरेशन साजिद कयानी ने FIR हासिल करने में करप्शन की शिकायत का नोटिस ले लिया। मुद्दई को पाकिस्तान पोस्ट के जरिए FIR भिजवाई जाएगी। मुहर्रर व्हाट्सएप करने का भी पाबंद होगा।
लाहौर पुलिस को शिकायत मौसूल हो रही थी कि FIR के हुसूल के लिए मुद्दई को थाने में चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से करप्शन का बाजार भी गर्म हो रहा था। DIG ऑपरेशन साजिद कयानी ने FIR मुद्दई के घर और उसके WhatsApp पर भिजवाने के लिए इकदाम करना शुरू कर दिए। लाहौर पुलिस पाकिस्तान पोस्ट के साथ मिलकर FIR मुद्दई के घर भेजा करेगी। लाहौर पुलिस ने पाकिस्तान पोस्ट के साथ मुआहिदा करने का फैसला किया। DIG ऑपरेशन साजिद कयानी का कहना है मुद्दई के पते पर FIR भिजवाई जाएगी। मुहर्रर FIR करने के बाद मुद्दई को WhatsApp भी करेगा। FIR एक डॉक्यूमेंट ऐसा है कि जिसने भी FIR करवाई होती है उसको ज़रूरत होती है, उसके अटेस्टेड कॉपी की ज़रूरत होती है, उसको किसी जगह पे इस्तेमाल भी करना होता है, उसको चाहिए होती है अपने रिकॉर्ड के लिए भी। तो लोगों की सहूलत के लिए हमने कुछ एक ये चीज़ करने जा रहे हैं कि FIR की अटेस्टेड कॉपी उनके घर पे पहुंच जाया करे, उनको वहाँ पे लेने के लिए ना आना पड़े, ताकि हम चाहते हैं कि जितना पब्लिक फैसिलिटेट हो अच्छी बात है, और जितना पुलिस और पुलिस स्टेशन और पब्लिक इंटरेक्शन कम बार होगी तो उतना जो अब कंप्लेंट्स पैदा होती हैं वो उतनी नहीं होंगी। एक तो ये हम पाकिस्तान पोस्ट के साथ MOU के लिए हम बातचीत कर रहे हैं कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें अगर वो लोगों के घरों पे FIR डिलीवर कर देंगे तो उनको डॉक्यूमेंट एक अटेस्टेड कॉपी उनको मिल जाया करेगी। साथ साथ हम ये भी कर रहे हैं कि जो कॉन्टैक्ट नंबर FIR में कंप्लेंट ने दिया होता है उसको WhatsApp कॉपी उसके ऊपर उसको दे दी जाए। ताजिर रहनुमा मियाँ मोहम्मद कज़ाफ़ी की जानिब से जश्न आज़ादी की तकरीब का एहतमाम किया गया। मरकज़ी जनरल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताज़िरान नई मीर ने 50 पाउंड का केक काटा। तकरीब में चौधरी फैसल, मीर खान, वसीम अहमद, मुदस्सिर अली ने शिरकत की। तकरीब का अहवाल जानते हैं, राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद, बताइएगा। जश्न आज़ादी का महीना है और जश्न आज़ादी मनाने के हवाले से ताजर तंजीमें भी मुतहरिक हो चुकी हैं। क्या आप समझते हैं कि जो इस वक्त हुकूमत का ये फैसला है कोरोना की आड़ में, ये ताजरों के हक़ में है? देखा जी, हुकूमत जब से ये आई है इन्होंने कोई भी एक फ़ैसला ताजरों के हक़ में नहीं किया, तो मैं कैसे समझ लूँ कि ये फ़ैसला जो है वो ताजरों के हक़ में होगा। कोरोना वायरस को लेकर जो बैरूनी इमदाद मिल रही है, जो IMF के पैकेजेस मिल रहे हैं और उसमें आप हिस्सा मांग रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड से, उसमें मेरे छोटे ताजर को जो मुतासरा फ़रीक है उसको आपने दिया क्या आज तक? कौन सी इमदाद किया है? कोई कर्जा दिया है आपने उनको? कौन से बिलों पर आपने रिलीफ दिया है? तो मैं समझूं कि इसमें ताजर बरादरी का को भला हो रहा है। जश्न आज़ादी की तकारीब का सिलसिला तो जारी है। क्या जो मुस्लिम लीग नून की ताजर तंजीमें हैं, वाबस्ता ट्रेडर विंग्स हैं, क्या वो भी इसी तरह से जो प्रोग्राम्स के इनेकाद करेंगे? देखिए, जो अपना जश्न आज़ादी है ये तो सारे पाकिस्तान का है, इसमें किसी सियासी जमात का मेरा ख्याल है कि तखसीस नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग तो इसकी पाकिस्तान की खालिक जमात है। सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी आयद होती है इस मौके को सेलिब्रेट करने की, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और उससे जो रिलेटेड ताजर बरादरी है उनके ऊपर है। इंशाअल्लाह ताला जश्न आज़ादी को पूरे जोश व खरोश के साथ मनाएं। जी, आपने गुफ्तगू सुनी यहाँ पर ताजर रहनुमाओं की भी और रहनुमा मुस्लिम लीग नून की भी। उनका यह कहना है कि जश्न आज़ादी की सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी आयद होती है वो पाकिस्तान की खालिक मुस्लिम लीग पर आयद होती है, और मुस्लिम लीग की जितने भी धड़े हैं वो ज़ोरों शोर से इस तरह की राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इलेक्शन की इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पकड़ने लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के सदारती उम्मीदवार एहसन भून के एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। इसी हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ। जी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की सरगर्मियाँ अरूज पकड़ रही हैं। सदारती उम्मीदवार एहसन भून के एजाज़ में इस्तकबालिया का अहतमाम किया गया, जिसमें वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की है। इसी बारे से हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट बार के सदारती उम्मीदवार एहसन भून से। मैं ये समझता हूँ कि ये वकला का अपना जो उनका इनर सेल्फ है, ये उसकी गमाजियत, क्योंकि वकला उस नुमाइंदे को इलेक्ट करते हैं जो उनके अपने अंदर होता है, उनके अपने में से होता है, जो उनको एक्सेसिबल होता है। अगर कोई ऐसा आदमी कैंडिडेट हो जो वकला के दरमियान नहीं है, जो वकला को एक्सेसिबल है नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि वकला। और दूसरा, वकला जो हैं, वकला कम्युनिटी एक सबसे बड़ी ऐसी कम्युनिटी है जो इंतहाई इंडिपेंडेंट होती है, जो किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आती। वकला अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आते, अपने ज़ाती राय का इस्तेमाल करते हैं। ये थे सदारती उम्मीदवार एहसन भून। 30 अक्टूबर को होने वाले सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के हवाले से जो उम्मीदवारों की सरगर्मियाँ अरूज पकड़ती जा रही, आज भी वकला की एक बड़ी तादाद
इस दोहराने में शरीक हुई और उन्होंने भरपूर यकीन दिलाया कि इस सदारती उम्मीदवार हसन बून की कामयाबी के लिए वो मज़ीद मेहनत करेंगे और इनकी कामयाबी को यकीनी बनाएंगे। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। वतन से प्यार, करप्शन से इनकार। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन में फ़न मुसव्वरी का मुकाबला हुआ। तलबा और तालिबात ने करप्शन से आगाही के लिए दिलचस्प फन पारे बनाए। करप्शन फ्री पाकिस्तान ख्वाब की अमली ताबीर में तलबा भी पेश हैं। नैब के इश्तराक से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन के तलबा में फ़न मुसव्वरी का मुकाबला हुआ। तलबा ने करप्शन से आगाही के लिए अपने हालात को कैनवस की जीनत बनाया। तलबा ने अपने फन पारों के जरिए पैगाम दिया कि करप्शन ने मुल्की माशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। गरीब का इस्तेहसाल होता है और करप्ट अनासिर अपनी जेबें भरते हैं, लेकिन जितना मर्जी पैसा बना ले आखिर एक दिन कानून के शिकंजे में आएंगे। मैंने बताया इसकी वजह जो है वो पैसे और जो हम कहते हैं हमारी करेंसी है, और इसका जो एंड पे हमें नतीजा मिलता है वो मैंने दिखाया है। पाकिस्तान का मैप है जो कि पाकिस्तान की करंट सिचुएशन को शो कर रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स ने जो है पाकिस्तान को बहुत जकड़ लिया है इन द करप्शन, और मैंने इसको चारकोल से बनाया क्योंकि पाकिस्तान और चारकोल दोनों बहुत ड्रा करने में और मैनेज करने में बहुत मुश्किल है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह जो गरीब तबका है, जो मज़दूर तबका है, उसकी मेहनत से, उसके पसीने से, उसके आंसू से जो है एक एक पैसा बनाया जाता है या पॉलिटिशियंस की, हुकूमतों की जो है वो जेबों में जाता है। डायरेक्टर नैब सैयद हसनैन अहमद का कहना था कि मुसव्वरी का मुकाबला आगाही मुहिम का हिस्सा है। एक अवेयरनेस है, दूसरी प्रिवेंशन है, तीसरी एनफोर्समेंट है। जो हमारा पहला पार्ट है उस सिलसिले में आज यहाँ पे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन में पेंटिंग्स एग्जीबिशन हुई है और जहाँ पे बच्चों ने बड़ा शौक से पार्टिसिपेट किया। तलबा और तालिबात ने अपनी तहलीकी सलाहियतों के जरिए माशरे के तलख पहलुओं को बड़ी महारत से उजागर किया और हाज़रीन से दाद वसूल की। मुसव्वरी ख्यालात व जज्बात के इजहार का बेहतरीन जरिया है। PIFT के तलबा और तालिबात ने अपने खूबसूरत फन पारों के जरिए बदउनवानी से पाक पाकिस्तान की अहमियत को उजागर किया। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ उमर डार, सिटी 42 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।